मरियम और सुमैया नाम की 2 और पीड़िताओं का रेस्क्यू किया गया। इन पीड़ितों ने जो पुलिस को बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए हैं। जानकारी जो सामने आई है उससे ये लग रहा है कि ये केस अब धर्मांतरण का मामला नहीं बल्कि खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया कि धर्मांतरण गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से भी है। यूपी के आगरा में 2 बहनों के धर्मांतरण मामले में आगरा पुलिस की जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। अवैध धर्मांतरण की साजिश की शिकार मरियम और सुमैया नाम की 2 और पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया। इन पीड़ितों ने जो पुलिस को बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। जानकारी जो सामने आई उससे ये लग रहा है कि ये केस अब धर्मांतरण का मामला नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया कि धर्मांतरण गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से भी है और पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग 2050 तक भारत में इस्लाम फैलाने की प्लानिंग में जुटे थे। हिंदू लड़कियों को कश्मीर से लाई गई लड़कियों के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता था, फिर उन्हें उनके धर्म और परिवार के बारे में भड़काने के बाद इस्लाम धर्म अपनाने के लिए राजी किया जाता था। यही नहीं, पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़े लोग इन लड़कियों को कई प्रतिबंधित ऐप पर भी जोड़ते थे। इतना ही नहीं, लूडो जैसे गेम के जरिए भी हिंदू लड़कियों से दोस्ती कर धर्म परिवर्तन की बुनियाद रखी जाती थी। पुलिस ने इस मामले में गैंग के सरगना समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कनाडा से और मिडिल ईस्ट के देशों से फंडिंग हुई है और पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर थे और कश्मीर के इन्फ्लुएंसर इसमें शामिल थे। अवैध धर्मांतरण की शिकार देहरादून की एक लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए। पीड़ित लड़की ने बताया कि एक मुस्लिम युवक अबू तालिब ने उसे फेसबुक के जरिए दोस्ती के जाल में फंसाया था और फिर वो उससे इस्लाम के बारे में बातें करने लगा और धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश किया गया। इसके बाद पीड़ित के उस दोस्त ने उसकी मुलाकात धर्मांतरण के आरोप में दिल्ली से पकड़े गए अब्दुल रहमान से कराई। तालिब ने फेसबुक पे अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से, और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया। पुलिस के मुताबिक आगरा धर्मांतरण गैंग से जुड़े अधिकांश लोगों के कनेक्शन पाकिस्तान से निकले हैं। आरोपी आयशा और अब्दुल रहमान हमेशा पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में रहते थे। जिन युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था उनको पाकिस्तान में बैठे लोगों से बात कराई जाती थी। आगरा धर्मांतरण गैंग में पाकिस्तान के 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनवीर अहमद और साहिल आदिब भी गैंग से जुड़े थे। इन्हीं के इशारे पर भारत में बैठे लोग काम करते थे। आरोपी अब्दुल रहमान और आयशा ने कश्मीरी लड़कियों का एक ग्रुप भी तैयार किया था। ये कश्मीरी लड़कियां दूसरे धर्म के लड़के लड़कियों को दोस्ती और प्यार के झांसे में फंसाती थी। बाद में माइंड वॉश करके उन्हें मुसलमान बनने की जानकारी दी जाती थी। जब ये उस ग्रुप से अटैच हो जाते थे, फिर पाकिस्तान से चलने वाले ग्रुप से इनको जोड़ दिया जाता था, जिसमें से मुख्य रूप से पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं तनवीर अहमद और साहिल अदीब इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो संबंध इनका एक ग्रुप रहता था जिससे कि ये जुड़ती थी और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे। आगरा पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण गैंग को चलाने के लिए अब्दुल रहमान क्राउड फंडिंग के जरिए रुपया जमा करता था। उसने फिलिस्तीन के लिए भी क्राउड फंडिंग की थी। आगरा पुलिस के मुताबिक आगरा से गिरफ्तार हुआ रहमान कुरैशी पैसा कमाकर फिलिस्तीन में भेजता था। रहमान कुरैशी के लैपटॉप से क्रिप्टो करेंसी और डॉलर के लेन देन के सबूत मिले हैं। धर्मांतरण गैंग के विदेशी फंडिंग की बात पीड़ित लड़की मरियम ने भी बताई। अब्दुल रहमान जो अंकल है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे वॉइस नोट मांगा था कि इसमें ऐसा कहो कि मुझे हिजरत करनी है और मैं रिवर्टेड मुस्लिमा हूँ, मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ ऐसा, तो मतलब ऐसे हमें फंड्स मिलेंगे। तो उन्होंने मुझसे वॉइस नोट लिया था और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने अमीर कंटैक्ट के अंकल को सुनाऊंगा, वो हमें पैसे देंगे तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। आगरा में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के खुलासे के बाद हो रही जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। टारगेट किए गए लड़के लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के बाद दावा और जमात का हिस्सा भी बनाया जाता था। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया कि धर्मांतरण गैंग से जुड़े आरोपियों की निशाने पर ज्यादातर परेशान लोग होते थे। ये लोग थाना, कोर्ट
पार्क और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर जाते थे, वहां परेशान लोगों से बात करते थे, फिर उनसे हमदर्दी जताकर उनकी समस्या के समाधान की बात करते थे और सारी समस्या से निजात इस्लाम धर्म अपनाने से मिल जाएगी। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य इस वक्त अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। महिलाओं ने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संत समाज भी उनके बयान का विरोध कर रहा और यूपी महिला आयोग ने भी अनिरुद्ध आचार्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। 25 साल की लड़की की होती है क्योंकि मैं AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। उसकी जवानी फिसल जाएगी या कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर दिए अपने बयान पर सफाई तो जरूर दी, लेकिन उनके खिलाफ महिलाओं की नाराजगी कम नहीं हो रही है। वाराणसी में महिलाओं ने उनके पोस्टर पर स्याही फेंककर बहिष्कार का ऐलान किया। नाराज महिलाओं ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य संत नहीं है और अब वे उन्हें व्यासपीठ पर नहीं देखना चाहती। हम लोग कुछ दिन पहले उनका कथा बहुत ही एक गुरु मानते हुए हम लोग वो कथा सुनते थे, लेकिन जो उन्होंने महिलाओं पे टिप्पणी की है, जो उन्होंने बोला है, वो बहुत ही निंदनीय है। इसी तरीके की सोच को ये दर्शाता है कि उनकी ये सोच क्या है। और माफी की बात है, कैसी सोच आप समझते हैं इस सोच को? माफी तो मतलब सोच मैं बता रही हूँ, बहुत ही गंदी सोच है उनकी। जब महिलाओं की उम्र पे और उनकी चरित्र की बात पे वो बोलने पे आ गए तो वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे होंगे और किस निगाह से स्त्रियों को देखे होंगे, ये तो उनकी सोच गंदी है। सोच एकदम गंदी। देखिए गुस्सा अपने आप में कि मैं इनके पास आ रहा हूँ और सीधे सीधे ये तस्वीर फाड़ दे रही, तो ये आक्रोश है। क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने जो भी बातें बोली हैं वो बहुत ही गलत है और उनको गुरु की गद्दी पे बैठ के ये वर्ड यूज नहीं करने चाहिए थे। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, अयोध्या में भी अनिरुद्धाचार्य के बहिष्कार की बातें चल रही हैं। यहाँ संतों में अनिरुद्धाचार्य को लेकर गुस्सा है और संत कह रहे हैं कि कथावाचकों को शास्त्रों की मर्यादा में रहकर ही अपनी बात कहनी चाहिए। चीजें वो जो बोलते हैं, कहते हैं यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उसको सही बात को कहने के लिए भी थोड़ा मर्यादित भाषा होनी चाहिए। अब जैसे उन्होंने कई बयान ऐसे, अभी उन्होंने कहा कि आजकल 25 साल में शादी होती है तो जवानी स्वाभाविक है कि वो 4 जगह लुटा के आती हैं लड़की। ये बहुत निंदनीय है। समाज में भगवान की कथा कहना, भगवान की चर्चा करना, तो ऐसे में एक आचार्य को, एक कथाव्यास को, एक पथ प्रदर्शक को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे समाज में उसका गलत संदेश है। वहीं अनिरुद्धाचार्य के लिए उनका महिलाओं पर दिया बयान मुसीबत बनता जा रहा है और महिला आयोग की ओर से भी बयान आ गया। महिला आयोग अनिरुद्धाचार्य पर तल्ख है और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान यहाँ तक कह रही हैं कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, एक्शन होगा। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है। महिलाएं कह रही हैं कि जिन्हें संत समझती थी उनकी सोच ऐसी निकली। संत उन्हें मर्यादा में रहने की सलाह दे रहे हैं। महिला आयोग एक्शन की बात कर रहा है। जाहिर है अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। गूगल मैप ने एक बार फिर गलत रास्ता बता दिया। नवी मुंबई में एक महिला गूगल मैप ऐप की मदद से सफर कर रही थी, तभी उसकी कार गड्ढे में गिर गई। ये रिपोर्ट देखिए। गूगल मैप ने फिर भटकाया, फिर हो गया हादसा। गूगल मैप का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पिछले